हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम केमिस्ट्री में आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। आप सब सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है, मतलब विलायक और विलय से मिलकर बना होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर एंड नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध और अक्रियाकारी पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, जिससे हमने विलयन बनाया है ए बी। ए एक विलायक है और बी एक विलय है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों ही प्योर फॉर्म में होने चाहिए और दोनों नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, मतलब आपस में कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। किसी सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है वो उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का काम करता है, और स्मॉलर क्वांटिटी में जो भी कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल और वाटर को मिक्स करके अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं और हमने इस सॉल्यूशन में यदि इथेनॉल को 20% लिया है और वाटर को 80% लिया है, तो यहाँ पर वाटर लार्जर क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। और सॉल्यूट कौन होगा? इथेनॉल। और यदि हम इथेनॉल को 80% ले लेते हैं और वाटर को 20% लेते हैं, तो यहाँ पर इथेनॉल लार्जर क्वांटिटी में होगा, तो सॉल्वेंट यहाँ पर इथेनॉल होगा और सॉल्यूट होगा वाटर। तो किसी भी सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी वाला कंपोनेंट हमेशा सॉल्वेंट रहता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है जैसे ए और बी, तो यह सॉल्यूशन होगा बाइनरी। तीन कंपोनेंट है तो ये सॉल्यूशन टर्नरी सॉल्यूशन होगा। चार कंपोनेंट है तो ये सॉल्यूशन क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन एक्वस और नॉन एक्वस दोनों हो सकता है। एक्वा वर्ड वाटर से रिलेटेड होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, जल में बना विलयन। मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? वाटर होगा। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में हम वाटर को सॉल्वेंट फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, किसी अदर कंपोनेंट को सॉल्वेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम देखें तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप सभी जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बेसिस पर सॉल्यूशन को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन मतलब ठोस विलयन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन मतलब द्रव विलयन, और तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैसीय विलयन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैसीय फॉर्म में रहेगा। तो पहला हम देख लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन, जहाँ पर सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है, और जबकि सॉल्यूट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जब हम सॉल्वेंट गैस फॉर्म में लेते हैं और सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल बनता है स्मोक। स्मोक क्या है? एयर में कार्बन पार्टिकल्स का होना। एयर वहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रही है और कार्बन पार्टिकल सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम गैस और लिक्विड का मिक्सचर देखें तो होगा इसका एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में नमी का होना। हवा गैसियस फॉर्म में है और नमी लिक्विड फॉर्म में है। और अगर हम गैस और गैस का मिक्सचर देखें तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो कि हमारे लिए सॉल्वेंट का काम करेगा, जो कि गैसीय फॉर्म में है। और ऑक्सीजन लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है, जबकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। लिक्विड और सॉलिड का अगर हम एग्जांपल देखें तो शुगर सॉल्यूशन में हमने क्या किया है? वाटर में शुगर को मिक्स कर दिया। वाटर लिक्विड फॉर्म में है जबकि शुगर सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर मतलब अल्कोहल और वाटर दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड और गैस का मिक्सचर मतलब आपका कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें क्या होता है? सॉल्वेंट होता है लिक्विड फॉर्म में और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है।